शांत हो जाइए। हाँ जी। बाप और बच्चे एक बार ही होती है। ठीक है। और बाप को करने वाला दो प्रकार से होते हैं, एक है अपनी विज्ञान करने वाला, ठीक है, और दूसरा है बाप को प्राप्त करने वाला। तो दोनों को बाप का समाधान अलग अलग होती है। ये संकल्पों की बात है, ये वाइब्रेशन की बात है। वार्तालाप करने वाले के वाइब्रेशन के ऊपर निर्भर है। जैसे बच्चे वैसा जवाब मिल जाता है। और लेकिन बाप कहते हैं हैं? नहीं बनो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो रुद्रमाला आत्मा है ना, तो वो पतित आत्मा है, उनको जास्ती दौरा पड़ता है बाप को। हैं? जास्ती दौरा पड़ता है ना बाप को। रुद्रमाला उनमें भी कैटेगरीज है ना। कोई तो अटल निश्चय बुद्धि है और कोई को घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। जिनको घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है उनके वाइब्रेशन कैसे होंगे? और जो अटल निश्चय बुद्धि है, उन रुद्रमाला के मणकों में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आता, जो का तो सख्त असक्त कुछ भी लगता ही नहीं। वैरायटी झाड़ है ना, वैरायटी झाड़ में हर प्रकार के बच्चे। जैसे 500 करोड़ का वैरायटी झाड़ है, वैसे 108 हाथ में जो बीज रूपे हैं सारी मनुष्य, उसमें भी वैरायटी है। एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको बाप की हर बात अच्छी लगती है, कहीं भी कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बाकी सब असुर है ना बाप, जो नहीं पूछते हैं, ऐसा लगता है। असुर जो है वो जैसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, बाप का शिकीला बच्चा है, उसको असुर कहेंगे कि असुर बनाया गया है। तो जिनको असुर बनाया गया है चालाकी से, चंटई से, उनका कोई दोष नहीं। और असंख्य चोर आराम खोर है। खोर, खोर माने खाने वाले। असंख्य चोर, हराम खोर, हराम का खाने वाले। चोरी का माल आराम से मिल जाए, जिंदगी भर खाते रहे, कमाई कुछ न करनी पड़े, ऐसे बहुत हैं। उनकी संख्या नहीं की जा सकती। जैसे 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस दुनिया में है, उनकी एक्यूरेट संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे ही जो चोर हैं उनकी भी संख्या असंख्य है, गिनती नहीं की जा सकती। हराम का खाने वाले हैं, मेहनत का खाने वाले नहीं हैं। और प्रजापति को वर्षा मिलता है, ठीक है, प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, बिल्कुल, जगदम्बा से सारी बच्चे को वर्षा मिलता है, बिल्कुल। ये ऐसे बच्चे वो ही कहे जाएंगे जो बाप के आर्डर पर चले। बाप का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चा होगा तो वर्षे का अधिकारी बनेगा, या मनमत चलाने वाला होगा तो वर्षे का अधिकारी बनेगा।
आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चा बनना माना फुल सरेंडर। और सरेंडर होने वालों की लिस्ट में प्रैक्टिकल की बात है। सरेंडर होने वालों की लिस्ट में आगे आगे कौन जाता है? जगदम्बा भी डब्बा है या वास्तव में उसके अंदर जो आत्मा काम करती है उसका कमाल है? जगदम्बा माने सारे जगत की माता। सारे जगत की माता वही बन सकती है जिसमें सहन शक्ति का 100% सहन शक्ति की विशेषता भरी हुई हो। वो सहन शक्ति की विशेषता जगदम्बा की है या ब्रह्मा की है? हैं? हाँ जी, एक होता है समझ करके कदम बढ़ाना और एक होता है बेसमझी से कदम बढ़ा देना। दूसरों ने धक्का दिया, पुश किया और आगे बढ़ पड़े, उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। ब्रह्मा के लिए, दादा लेखराज के लिए और जगदम्बा के लिए क्या अंतर है? हैं तो दोनों ब्रह्मा। एक है साथ होता है, दूसरा है जो दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल है वो धक्का देकर के ईश्वरीय कार्य में आगे नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है? स्वयं के उमंग उत्साह से आगे बढ़ती है। और जगदम्बा की आत्मा पुश किया जाता है। तो जगदम्बा जो है बीके तो बेसिक है। बेसिक में जगदम्बा कौन है ये जानते हैं? बेसिक में तो जानते ही नहीं। माने यज्ञ के आदि की बात कर रहे। यज्ञ के आदि में जो माता थी उसने सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला या समझने समझाने और प्रैक्टिकल करने का भी फाउंडेशन डाला। लेकिन जब तक सुनेगा सुनाएगा नहीं, इसी का फाउंडेशन नहीं डाला गया, तब तक समझने समझाने और प्रैक्टिकल करने की स्टेज आवेगी नहीं आवेगी। तो जो पहला फाउंडेशन है, चाहे बेसिक नॉलेज का फाउंडेशन हो और चाहे एडवांस नॉलेज का फाउंडेशन समझने समझाने का हो, वो डालने का निमित्त कौन बना? जगदम्बा। इसलिए जगदम्बा सुनने सुनाने के लिहाज से पहले सरेंडर होती है और जितना सुनती है उतना ही सुनाती है। सत्य की नैया है, नहीं तो भक्ति मार्ग में बहुत झूठे भी होते हैं। क्या सुनते कुछ और हैं और उसमें नमक मिर्च मिला के सुनाते कुछ और है। मिक्स करके सुनाने वालों की संख्या ढेर है। चोरी से माल मिक्स कर देते हैं। जैसे घी दूध बेचने वाले होते हैं ना, प्योर दूध बेचने वाले बहुत थोड़े और उसमें कुछ न कुछ पानी मिला के बेचने वाले ढेर के ढेर। तो ऐसे ही जगदम्बा हो या ब्रह्मा हो, ये दोनों श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनको बरगलाया जाता है, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? जिन्होंने फुसलाया है, जिन्होंने बरगलाया है, वो चोर है। इसलिए भारत की परंपरा में आज भी ये कानून बना हुआ है। लास्ट परंपरा चल रही है शासन की, तमो प्रधान शासन की। उसमें भी ये नियम बना हुआ है कि बच्चा जब तक नाबालिग है
बुद्धि सालिम नहीं बनी है, बालिग बुद्धि नहीं बनी है, तब तक उस बच्चे को नाबालिग घोषित किया जाएगा। कोई भी उसको बरगला सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। उस बच्चे की पकड़ नहीं होगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। जो उसको कन्वर्ट करने वाला है, किडनैप करने वाला है, वो पकड़ में आवेगा। फुसलाने वाला है, मनमानी चाल से चलाने वाला है, जगदम्बा के बारे में प्रश्न किसने किया था? क्या था प्रश्न आपका? हाँ, तो जो वर्षा है वो जगदम्बा से मिलता है। पहले वर्षा किसने लिया? पहले सरेंडर कौन हुआ? चलो, बुद्धि से समझ करके सरेंडर नहीं हुई। जब समझ करके सरेंडर नहीं हुई तो प्रैक्टिकल जीवन में कर दिखाने की तो बात आती ही नहीं है। लेकिन जितना भी सुना, सुन करके ज्यों का त्यों सुनाना का कार्य किसने किया? कोई भी कैसेट ऐसी जगदम्बा की है जिसमें उसने मिक्स करके सुनाया हो? क्या ये मूल सेवा नहीं है? इन गुरुओं गुसाइयों ने द्वापर युग से सुनाना शुरू किया, उसमें कितना मिक्स करके सुनाया, इतना मिक्स करके सुनाया कि शुरुआत से ही वो हम बन के बैठ गए। ये तो आसुरी संप्रदाय है जो बरगलाते हैं। ब्रह्मा को भी बरगलाया बेसिक नॉलेज में, और जगदम्बा को भी बरगलाया। लेकिन सत्य की नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। चलाने वाला बाप है। बरगलाने वाले बहुत हैं, फुसलाने वाले बहुत हैं, चाटकारी करने वाले बहुत हैं। मक्खनबाजी करने वाले बहुत हैं। भगवान बाप सब देखता है। भगवान बाप भक्ति से प्रसन्न होता है क्या? कि ज्ञानी बच्चों से प्रसन्न होता है? मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है, भगत पसंद नहीं है जो मक्खनबाजी करते रहे, मम्मी मम्मी बाबा बाबा। और जब देवता ये वाम मार्ग में चलते हैं तो खराब। हाँ जी, तो वाम मार्ग में चलाने वाले लक्ष्मी नारायण, संगठन के लक्ष्मी नारायण थे पहले वाम मार्ग में चलाने वाले। द्वापर में जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य, पहला वैश्य तो पहला शूद्र। चाहे कोई भी युग हो, उस काल को परिवर्तन करने वाला कौन? पहला या दूसरा, तीसरा, आखिरी? लेकिन ये कहते हैं ना, तो जीव ने आदम को प्रमोट किया, ये फल ना खाओ, दयालु बनेंगे। तब जीव कौन है? वो नारायण के साथ जो नारायण है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा न होता तो भगवान पहले होना चाहिए या भगवती पहले होनी चाहिए?
नंबर 1 कौन होना चाहिए और नंबर 2 का माल कौन होना चाहिए? भगवान नंबर है, हैं? भगवान का नंबर है। हाँ, भगवान नंबर 1 है, इसलिए वो बरगलाता नहीं है। लेकिन वो जब जन्मांतर की पंचकाल वाला है ना नारायण, वो कैसे प्रबोध करते हैं देहन मन की? नारायणी की बात नहीं है। नारायणी में भी 2 है, एक भारत माता और एक जगत माता। जो भारत माता है वो बरगलाने से भी किसी के बरगलावे में नहीं आती, अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखती है। और तो जीव जन्म की जो साथ है ना बाप, वो नारायण। हाँ जी, हाँ जी, वो पक्का साथ है। है ना बाप? और त्रेसठ जन्म में कच्चा साथ है। लेकिन जो पति पत्नी का संबंध है उस संबंध में फिर भी पक्का साथ है, हाँ बाप। और संबंधों में कच्चा है। क्योंकि सर्व संबंधों की रचना जितना रुद्रमाला वाले ले सकते हैं उतना रुंडमाला वाले नहीं ले सकते, अभी चांसेस ही नहीं है। जो मिलन मेला जगदम्बा ने मिला लिया जगत पिता के साथ, वो मिलन मेला मनाने का चांस और दूसरों के लिए है ही नहीं। लेकिन वो शादी नहीं रह गया ना बाप, जगदम्बा तो शादी नहीं, नारायण रह गया ना। है त्रेसठ जन्म की जन्म जो होती है, हाँ वो इस वक्त को त्रेता के अंत की जन्म जो होती है, हाँ, उसमें वो नारायण ही साथी होते हैं, नारायण के साथ। तो नारायण के साथ नारायणी साथ होती है, लेकिन उसमें जो दूसरी माता है उसका संक्रमण होता है अंत में, त्रेता के अंत अंत में। हाँ जी। तो ये 2 बात प्रातः से शुरू होती है। हाँ जी, ये पहला शुद्ध मना तो व्यभिचार, पहला व्यभिचार बनने वाला है बाप। लेकिन द्वापर में जब इब्राहिम को आती है, प्रवेश करती है, तो तब वो व्यभिचार शुरू नहीं है बाप। पहले विकृति आती है कि पहले विविचार आता है? विविचार खराब चीज है या विकृति खराब चीज है? विविचार खराब चीज है, तो विविचार राम वाली आत्मा से नहीं आता है। पहले कैसा होगा? विकृति आती है। विकृति माने भ्रष्ट इंद्रियों में विकृति राम वाली आत्मा से शुरू होती है। उसको उकसाने वाली आत्मा कोई दूसरी है। और विचार की शुरुआत तो ऊपर से आने वाली द्वापर युग की जो पहली आत्मा है वो ही शुरू कर देती है। सच्ची का भी विचार शुरू करती है, तो भ्रष्ट इंद्रियों का भी विचार शुरू करती है। तो पहला सूत्र कैसा, इस प्रकार बाप को पहला सूत्र कहना है अगुआ माने जब कलयुग शुरू होता है तो विविचारियों में जितना भारत के राजाएं विविचारी बने उतने विदेशों की राजाएं विविचारी बनती है क्या? ज्यादा विविचारी कौन बनते हैं, भारत के राजाएं अनेक रानियों के साथ या विदेशी राजाएं? भारत के राजा। और भारत के राजाओं में भी सबका बाप कौन है? बच्चे, हर बात में तुम्हारा बाप आया हुआ है। और जगदम्बा सबकी मनोकामना। हाँ जी, हाँ जी। तो सबमें वो देवता आते हैं और अशुद्ध नहीं आती है। देवता इनको मनोकामना शुद्ध होती है और अशुद्ध होती है। क्या जगदम्बा अशुद्ध कामना इनको मन पूर्ण करती है? जगदम्बा के भेंट में भारत माता को सामने रख लो, वो एक ही मनोकामना की पूर्ति करती है। क्या
अरे ज्ञान बांटने में, ज्ञान देने की मनोकामना पूरी करती है। जानती है कि ऊपर वाले से जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है, उससे जो मिलता है उसी से दुनिया का कल्याण होना है। बाकी जो गुरु लोग हैं अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं, उनसे दुनिया का निस्तार होने वाला नहीं है। सारी मनोकामनाएं गुरुओं ने पूरी की है इस दुनिया की, पूरी होता है। लेकिन ये सब आसुरी संप्रदाय है। ईश्वर की दी हुई चीज एक ही है, क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान की मनोकामना जो पूरी करती है वो है भारत माता लक्ष्मी। तो सब मनोकामनाएं पूरी करना अच्छा या एक ही मनोकामना पूरी करना अच्छा? एक मनोकामना, सब मनोकामनाओं तो आसुरी मनोकामनाएं हैं, और एक ही मनोकामना की पूर्ति करना वो ईश्वरीय मनोकामना है। भगवान मिला तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो सब कुछ मिला। ज्ञान से सदगति होती है। इच्छा मात्र में विद्या बनना है या सर्व मनोकामना प्राप्त करने वाला बनना है? तब जब इच्छा मात्र में विद्या बनना है तो लक्ष्य तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का है ना। और वो भी सुनने सुनाने तक न हो, सिर्फ समझने समझाने तक ही न हो। कैसा हो? निभाना, प्रैक्टिकल जीवन में निभाने वाला भी ज्ञान होना चाहिए। तो लक्ष्मी का पुरुषार्थ ज्यादा श्रेष्ठ या जगदम्बा का पुरुषार्थ ज्यादा श्रेष्ठ? सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देना माने सबको खुश करना। तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। अब सब एक जैसे कर्म करने वाले हैं, सबसे मान मर्तबा ले लेना ये अच्छी बात है क्या? लेना है तो एक से लेना है, नहीं लेना है तो किसी से नहीं लेना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और क्या हुआ? दस्तेंद्रिय की बात आती है, है? दस्तेंद्रिय की बात आती है ना। हाँ जी। तो इस शरीर में तो ये विराट रूप में ऐसा बोलते हैं, ब्राह्मण है छोटी, ब्राह्मण है छोटी, हाँ और ये मुख्य है देवता है, पूजा है शक्ति, हाँ जी, और वजन है हाँ जी, और पाव शुद्ध है। हाँ तो ये शरीर में तो जब बात आती है, हाँ 10 इंद्रियों की जब बात आती है, हाँ जी, वो सबसे नीचे रहने वाला ये पाव है ना बात, हाँ जी, हाँ जी, इंद्रियों वो बीच में रहते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों में मुखिया, भ्रष्ट इंद्रियों में मुख्य कार्य करने वाली। तो पहले हाँ जी, तो इस हिसाब से वो सबका प्रधान, भ्रष्टों का प्रधान। कामी का प्रधान है। हाँ जी, और ये भी कहते बात सबसे पहला इसमें देवता होती है और द्वापर कलयुग में राक्षस ये पाए जाते हैं। तो द्वापर कलयुग में भी वो आदि सनातन देवता उतरते हैं, उतरती है, लेकिन सतो प्रधान आत्माएं उतरती है देवी देवता सनातन धर्म की, या रजो प्रधान आत्माएं उतरती है? लेकिन वो थर्ड कैटेगरी की उतरती है। हाँ जी, तो इसलिए उनको राक्षस की इसमें लाना चाहिए। कैटेगरी गिर गई ना। और तो ये
पास आता है तो नंबर वार पीरियडिक भाग में करने वाले टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं। कोई तो उनमें ऐसी है जो त्रेता के बिल्कुल अंतिम जन्म में, अंतिम समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए पवित्रता की बात को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखाती है। बाकी सारा ही पुरुषार्थी जीवन बल सरेंडर हुई अंत में। लेकिन विकारी की विकारी, प्रजावर्ग की प्रजावर्ग, दास दासियों का पाठ बजाने वाली, श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाली रहती है। अंत में जाके बुद्धि में बैठता है कि मुझे श्रीमत पर ही चलना चाहिए, अपनी मनमत पर या मनुष्यों की मत पर नहीं चलना चाहिए। एक के संग से ही मेरी सदगति होनी है ना। अनेकों के संग से मेरी बिल्कुल दुर्गति हुई है। वो अंत में जाकर के बात बुद्धि में बैठेगी। इसलिए 16,000 की लिस्ट में जो लास्ट नंबर का प्रिंस या प्रिंसेस बनने वाली आत्मा है, वो थोड़े समय के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाती है, राजा भी नहीं बनती। सिर्फ नाम आ जाता है प्रिंस प्रिंसेस की लिस्ट में, बाकी तो जन्म जन्मांतर दास दासी बन करके रहना है। हाँ जी, क्योंकि आदि से लेकर के और त्रेता के अंत तक भी सिर्फ नाम आ जाता है 16,108 की लिस्ट का। हाँ जी, टेलीफोन आदि ये सब फॉर्म कंट्रोल है, रावण की फॉर्म कंट्रोल कह दिया ना। हाँ, लेकिन हम लोग तो यूज कर रहे हैं ना, ये सब कुछ जो ये वीडियो है, बिजली है, टेलीफोन हम सब यूज कर रहे हैं ना। इसका मतलब हम तो तरीका कर रहे हैं। एक है यूज करने वाले कि जब तक सहज सहज मिलता है तो यूज करते हैं, और जब नहीं मिलता है तो पीछे पड़ते हैं कि मिलना चाहिए, बिना इसके हम रह नहीं सकते। तो कौन श्रेष्ठ है? तो जब बिजली है चोरी करके भी हम बिजली की पूर्ति करेंगे, इन साधनों की पूर्ति करेंगे, तो हम करके छोड़ेंगे। एक है मिल गया तो ठीक है, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं बात कहते साधनों पर नहीं है। तो साधनों एक है साधनों के ऊपर अधीन होने वाले, और एक है साधनों के ऊपर बिल्कुल अधीन नहीं होते। करेगी नहीं चलेगा, ईश्वरीय कार्य करके छोड़ेंगे। फिर भी साधन मिले या न मिले, ये पॉइंट आती है जब देना होती है तब डायरेक्ट बाप से सीख के। हाँ जी, लेकिन ये यहाँ जो बाप कह रहा है यहाँ देखो और अच्छे से विकसित से यहाँ देखो, है मतलब जब बाप से डायरेक्ट सीखा जाए तो बाकी ध्यान मानेगा ना बाप। वो डायरेक्ट सीखने वालों में भी तो दो प्रकार के हो गए। एक है डायरेक्ट सन्मुख और एक है इनडायरेक्ट सन्मुख। सन्मुख बैठने वालों में जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक है मन बुद्धि से जुड़े हुए और एक है तन से सन्मुख बैठे हैं, मन बुद्धि से विपरीत संकल्प चलाने वाले हैं। ऐसे ही डायरेक्ट भी दो प्रकार के हैं। हाँ जी, महाभारत इतने दिखाया है, अर्जुन ने भीष्म पितामह को हराने वाला शिखंडी को अपने रक्षक दिखाया है? शिखंडी को अपने रक्षक दिखाया। हाँ जी, इसका मतलब और शूटिंग क्या है? और शूटिंग क्या है?
रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं वो स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि शिखंडी हैं? सब पुरुष है। जो पुरुष है वो भी पुरुष है, और जो पुरुष चोले में नहीं है, स्त्री चोले में है, वो भी पुरुष है। संस्कार वाले हैं, लेकिन उनमें शिखंडी का पाठ बजाने वाले हैं या नहीं है? लास्ट में जाकर के उनको पुरुष चोला मिलेगा, जैसे शिखंडी को मिला था। स्त्री चोला था शिखंडी का या पुरुष चोला था? दोनों का ले रहे हैं। युद्ध में जब खड़ा हुआ था तो कौन सा चोला था? पुरुष चोला था। तो यहाँ भी जो रुद्रमाला के स्त्री चोले हैं वो कंट्रोल करने वाले स्वभाव के हैं या कंट्रोल होने वाले हैं? उनमें बहुतों में कंट्रोल करने का स्वभाव संस्कार ज्यादा है। खुद किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है, भले पति ही क्यों न हो, तो भी उसके ऊपर कंट्रोल करने का मापदा रखने वाले। तो ऐसे संस्कार जिनके पक्के होंगे तो उनके हार्मोन चेंज होंगे कि नहीं? अंत में हार्मोन चेंज हो जाएंगे तो कौन सा शरीर हो जाएगा? पुरुष चोला हो जाएगा। और अंत में युद्ध की भूमि दुनिया में होगी कि नहीं होगी? तो बस समझ लो, ऐसी शिखंडी आत्माओं में कोई अव्वल नंबर भी होगी, चाहे प्रजापिता ही सामने क्यों ना आ जाए, चाहे सारी दुनिया का विनाश क्यों न हो जाए, सारी एडवांस पार्टी का धराशायी होना क्यों न हो जाए, लेकिन सामना करना बंद नहीं करेगी। सारी असरों की लिस्ट एक हो जाए, एक आत्मा एक तरफ हो जाए और दूसरी आत्मा एक तरफ हो जाए, तो भी सामना करेगी। तो कहते हैं महाकाली ने क्या किया? पुरुष बनी या स्त्री बनी? नीचे आ गई। क्या बनी? अरे महाकाली ने कौन सा रूप धारण किया है? पुरुष रूप धारण किया। जैसे पुरुष आधीन नहीं होता, पुरुष चोला आधीन होता है या मोस्टली आधीन बनकर के रहता है? नहीं, पुरुष चोला हमेशा दुर्योधन दुशासन बन के रहता है। अरे महाभारत में भी दिखाया है, अम्बा ने हार नहीं मानी, जन्म जन्मांतर भी बीत जाए तो भी क्या संकल्प पक्का रहता है? हार खिला के छोड़ेंगे। बात समझ में आई? ना आई हो तो भाषा अनुवाद करा दे। और विजय माला का आवाहन करो। हाँ, तो अगर ज्ञान से आह्वान किया तो उनका भी ज्ञान है ना, वो याद विजय माला का आवाहन करते हैं तो भी चिट्ठी याद आती है। बाबा से कहते हैं कि आप पढ़ करके मत बताइए, आप जो बात पूछना चाहते हैं अपनी भाषा में बोलिए। हाँ, तेलुगुलो चप्पंडी। उसे नहीं पढ़िए। आपने जो बात अंदर समझ ली है वो बोलिए। हाँ, जो मुरली में बताया बात तो ये तो याद करने से ही 5 तक हो जाएगा। ठीक है।
हमने एकदम याद करो तो विजय माता को आह्वान बाबा ये मतलब जो ये हमारा को आह्वान करना है और ये एक बात कहते हैं मुझे एक को याद करो तो याद करना और आवाहन करना एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? अरे हम किसी आत्मा को ज्ञान में खींचना चाहते हैं, लेकिन हम उसके पास जाना नहीं चाहते। हमारा पूर्व काल का बहुत उसके पास स्नेह है, बहुत उसने स्नेह लिया है और हमने दिया है, और उसने हमको दिया है, हमने उससे स्नेह लिया है। हम उस आत्मा को आवाहन कर रहे हैं, लेकिन बाप की याद में हम उसको सचलाइट नहीं दे सकते आवाहन करने के लिए। या ये जरूरी है कि हम बाप को भूल जाए और उस आत्मा को ही याद करना लग पड़े? जोर से बोलिए। అతన్ని ఆహ్వానం చేయాలంటే మన బాబా వ్యాధిలో ఉంది అంటే బాబా వ్యాధిని సందేశం ఉంది ఆహ్వానిస్తాం కదా, అది రాకుండా చేయం కదా. ఆహ్వానిస్తాం బాబా వ్యాధిలో ఉంది. हाँ जी, तो ये बात का समय है, बात रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार बात का क्रम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो रविवार है, हमारा रविवार तो ज्ञान की रवि है, जो रवि है इसके बाद जो भाव इससे प्रवेश करते हैं तो वो दोनों को रवि कहा जाता है। और बाद आते हैं इसको मनचंद्र। लेकिन ग्रहों में शिव के बाद गुरु ग्रह बृहस्पति है ना, वो श्रेष्ठ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो श्रेष्ठ है ना बात। तो रवि के बाद गुरुवार आना चाहिए ना, सोमवार क्यों आया? रवि अकेला नहीं कुछ करता है, करता है? नहीं कौन होता है साथ में? मैंने बृहस्पति होना जरूरी है, तो इसलिए जब रविवार कहा जाता है तो रवि के साथ उसका रथ जरूर रहना चाहिए, और वो रथ 7 घोड़ों के द्वारा चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए अष्ट देवों में से 7 हैं घोड़े, आत्मा रूपी अश्व, और वो स्वयं है एक। और तो पीछे गए ना, भाग गए ना बाप। मंगल एक श्रेष्ठ सोमवार, फिर है मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। इनका क्रम है, जैसे जैसे ये आसपास घूमते हैं नजदीक के हिसाब से। नजदीक रहने की बात है। और नारायण आता है बाबा से ज्यादा जब साथ रहते हैं पति पत्नी नारायण बनने वाली आत्मा है। नारायणी बनने वाला आत्मा जो है, हाँ जी, वो वापस से कली के अंत तक जाति जन्म पहले नारायण की बात है या सभी नारायण नारायणियों की बात कर रहे हैं? सही बात पहले आ रहे हैं। वो सभी की यही बात है। जो पहला नारायण नारायणी है और जो आखिरी नारायण नारायणी है, सत्युग के आखिरी जन्म का, वो द्वापर युग से कलयुग के अंत तक बुद्ध योग से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने वाले, प्रैक्टिकल जीवन में साथ रहें या न रहें। अलग अलग पति पिता है, लेकिन दुनिया जाति। हाँ जी, यहाँ संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन में भी देखने में आवेगा
कि वो एक दूसरे से जितना बुद्धियों का साथ देते हैं उतना और कोई साथ नहीं देता है। सबका कैसा होता है? हाँ जी, हाँ जी। जोर से बोलिए थोड़ा। उनकी बात समझो जरा। ऐसा सुनाओ अपनी भाषा में जो ये सुन ले। हाँ जी, क्या वो कैसा समझ में नहीं आ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं? जगदम्बा प्रकृति कैसे है? कैसे प्रकृति हमारा प्रकट रूप में कृति कैसा है? प्रकट रूप में जिसकी कृति की गई है, माने भगवान ने जिसकी रचना में एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत झोंक दी, मनसा की भी पावर झोंक दी, वाचा की भी पावर झोंक दी, दृष्टि की भी पावर झोंक दी, और सारी कर्मेंद्रियों की सारी पावर उससे बनाने में झोंक दी। तब उसकी तैयारी हुई, रचना हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा है प्रमाण प्रकट रूपेण, जिसकी कृति रचना हुई है उसका नाम पड़ा है प्रकृति। वो पाठ सिर्फ जगदम्बा का ही है। ఏదైతే ఉన్నాయో మొత్తం సమస్తాన్ని కాబట్టి ప్రకృతి రూపంలో उनकी समझ में भी आ गया कि आपने बोल ही दिया। समझ में आ रहा है? प्रकटपति कृति माने रचना, प्रकृति प्रकट रूप माने प्रचंड रूप से जिसकी रचना की, साधारण रूप से रचना नहीं की, बड़ी मेहनत लगा के जिसकी रचना की। అన్నింటి ధారపోతారు రూపంలో పట్ట రూపంలో वो जगदम्बा जी रचना हुई है ना बा, इसलिए वो जगदम्बा। हाँ जी, हाँ जी। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना बा, हाँ जी। द्वादश ज्योतिर्लिंग की गाय है ना बा, और इसमें जो आठ है उसका सूर्यवंशी, 12 ज्योतिर्लिंग 12 सूर्यवंशी की ग्रुप का है ना, या सारी धर्मों की क्या हुआ है। ज्योति माने क्या? ज्ञान की ज्योति। वो ज्ञान की ज्योति साकार की है या सिर्फ निराकार की है या दोनों के मेल की है? जो भी ज्ञान की ज्योति है उस ज्योति में 8 जो लिंग हैं
जो अष्टदेव हैं उनमें पक्का 100% सूर्यवंशी कौन? पहला सूर्यवंशी जो 12 कुल है प्रजापिता। बाकी 7 हो गए नंबरवार। जो 7 नंबरवार हैं वो सब कन्वर्ट होने वाले हैं आखिरी जन्म में, अंत में। इसलिए जब 7 ही कन्वर्ट होने वाले हैं तो जो बाद वाले 8 के बाद वाले हैं 4, वो तो बहुत ही नीची कोटि के। तो टोटल मिलाकर के यही कहेंगे कि जो अव्वल नंबर है वो जब संपन्न बनता है तो बाकी 11 रुद्रों में प्रवेश करता है। ऐसे नहीं है कि ज्ञान सूर्य शिव ज्योति बिंदु जिसका नाम शिव है कभी बदलता नहीं, वो 12 में प्रवेश करता है तो सर्वव्यापी हो जाएगा। वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। इसलिए रुद्रों की संख्या, मुख्य रुद्र कितने माने जाते हैं? हैं? नहीं, एक तो मुखिया है ही, वो तो महारुद्र है ही, लेकिन और रुद्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 है। 12 तो लिंग हैं, लेकिन जो रुद्र हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 11 है। वो है सहयोगी। और कोई बात नहीं लगे है 100% बाप की याद में रह कर अच्छा भी कर लो, पाप नहीं लगेगा। फायदा देगा। सारे संसार की भी हत्या कर दे, आत्म की स्थिति में रहने वाला 100%, तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो वो सिर्फ एक की होती है ना बात। हाँ जी, 100% की याद में रहने वाला एक के ना। हाँ जी, हाँ जी। पीढ़ी में भी 100% पक्का धारण करने वाला एक के ना। तभी तो एक के लिए बोला है कि सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक सदा कायम कोई है ही नहीं। सदा कायम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, शिव बाबा है। हाँ, तो वो जो 8 रत्न है, जो 8 रत्न वो प्रयास से बना, तो प्रयास से बचते हैं ना बाप, ऐसा बोलते हैं ना। अष्टरत्न प्रजा नहीं बोलती। हाँ जी, अष्टरत्न नहीं, अष्टदेव। हाँ जी, नहीं बोलते हैं ना। तो उसका समूह है, इसलिए वो बात आई है ना। तो जरूर उसका कुछ दंड मिलना चाहिए ना उन लोगों को। उसका दंड तो मिलना है ना, क्योंकि यूनिटी में और सारी बात से बाप की समान नहीं बना, पक्का 100% नहीं बना। तो इसलिए उनको इतना क्या कहते हैं पनिशमेंट किनको? वो प्रजा की छोड़ पहले नंबर को छोड़, पहले 7 को 7 हो जाएंगे। इसलिए नहीं मिलता कि वो सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। आखिरी जन्म में जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण भी सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। एक आत्मा यज्ञ के आदि में एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी जो आखिरी कन्वर्शन होता है उस कन्वर्शन में वो भी चले जाते हैं। इसलिए वो जो पक्का संगठन है क्रिश्चियंस का, इस्लामियों का, बौद्धियों का, उसमें कन्वर्ट नहीं होते। किसमें कन्वर्ट होते हैं? जो आखिरी जन्म में ब्राह्मणों का संगठन बनता है। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। हाँ, वो इसलिए उनको सजा की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि शूटिंग पीरियड में बाप की दृष्टि के नीचे आ गए
डायरेक्टर की दृष्टि के नीचे आ गए, उनसे काम कराया जा रहा है, खुद कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। उनसे शूटिंग पीरियड में ऐसी शूटिंग कराई जा रही है। क्या कौन कराया जा रहा है? डायरेक्टर करा रहा है, जो पर्दे के पीछे कार्य करता है। हाँ जी। और इससे भी कल्याण है। क्यों नहीं कल्याण है? सबसे पहले तो उन 7 का ही कल्याण है जिनको सजा नहीं खानी पड़ती। तो सबकी में शुद्ध प्यार बनती है। हाँ जी। शुद्ध प्यार नहीं होती, शुद्ध प्यार बनती है। हाँ, तो ये सुंबल से जो पैदाइश की प्रक्रिया है, सुंबल से जो पैदाइश की प्रक्रिया है, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ भी ये भाई बहन को वो चुंबन करती है, वो आलिंगन करती है, लेकिन उसमें भाव भेद होती है। हाँ जी। ये संस्कार यानी वहाँ से आया बाबा, यहाँ जो भाई बहन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका फाउंडेशन वहाँ है बाबा, सच्चे में जो हर चीज का फाउंडेशन सत्युग त्रेता में नहीं है, संगम युग में है। हाँ जी। लेकिन यहाँ चुंबन भी वो क्या वो बिल में नहीं करते हैं बाबा। हाँ? चुंबन भी यहाँ वो बिल में नहीं करते हैं। आलिंगन चुंबन भाई बहन करते हैं। फिर उस तरह की भाव वहाँ रहती है। कहाँ? संगम से सचिव। हाँ जी हाँ जी। अब मनुस्मृति की बात हो, मनुस्मृति। हाँ जी। जो मनुस्मृति जो आपको किताब पूछती है, हाँ जी हाँ जी। तो पहला मनुष्य प्रजाति में क्या मनुस्मृति का अभ्यास है? मनु कहते हैं पहले ब्रह्मा को, तो पहला ब्रह्म प्रजाति है। जिसने मनन चिंतन मंथन किया, शुरुआत की, उसकी स्मृति में जो बातें पहले आई द्वापर युग में, उससे मनुस्मृति बन गई। उसमें सत्य है, सभी शास्त्रों में सत्य है। पहले हाँ जी। हाँ जी। और जो अलग अलग होती है ना बात। रतन अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, और जो अष्टदेव हैं वो एक ही जाति के हैं। हाँ जी। लेकिन उसको उससे प्रवेश करते हैं ना, तो ठीक है, और द्वापर युग में और कलयुग में और संगम में अंतर पड़ जाता है। हिसाब किताब तो पूरा करना होगा कि नहीं? क्योंकि वो अंतिम चक्र में वो विरोधी बनते हैं। हाँ जी। उससे वो कम कीमत कौन है? कम कीमत वाला पुखराज है।
तो तेलुगु में दूसरा कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। है? ब्रह्मा सरस्वती को जन्म देने वाली हाँ, तो वल्लभी की लक्ष्मी नारायण जो है वो तो प्रजापिता को हमारा नारायण को जब 1 सेकंड की बात है शरीर में प्रवेश करने की, है? शरीर में प्रवेश करने की 1 सेकंड की बात है ना। हाँ, हाँ, और उससे वो नारायण को 1 सेकंड की बात है और नारायण द्वारा आती है, साथ साथ आती है ना बात जन्म देने के लिए। सुनने सुनाने के लिए निमित्त एक बनता है, सुनने के भी निमित्त एक बनता है और सुनाने के भी निमित्त एक बनता है। पहला वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। उस भक्ति मार्ग के फाउंडेशन में सिर्फ नाम मात्र नाम आता है दूसरी शक्ति का, क्योंकि मौजूद होती है वहां। बस बाकी सुनने सुनाने का सारा कार्य जो शक्ति करती है वो ही भक्ति मार्ग की मुखिया है। मेरा बात ये था वो बच्चे हमारा ब्रह्मा सरस्वती की जन्म देने की वो प्रक्रिया जो है ना, नारायण और नारायणी ब्रह्मा सरस्वती को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? और वो शरीर में प्रवेश करने के बाद शुरू होती है और कुछ समय के बाद हमारा कन्या का लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? से कम 5,000 कब हुआ? से कम 5,000 से पहले कब हुआ? 70 एक का फाउंडेशन है साक्षात्कार का और एक का फाउंडेशन है ज्ञान का, समझ का। वो साक्षात्कार के आधार पर अपने को पक्का कर लेती है कि मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ, मेरे अलावा कोई दुनिया में शक्ति नहीं है जो लक्ष्मी बनने का पाठ बजाए अपर नंबर। ऐसे ही वो नारायण वाली आत्मा है, वो बुद्धि का साक्षात्कार करके अपने अंदर ये पक्का करती है कि मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मेरे अलावा और कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो नारायण बनने का पाठ बजाए। लेकिन स्थूल रूप में वो प्रक्रिया कब शुरू होती है? 76 से ही? 76 से अरे लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। बस तो स्थूल रूप में विजिलेंस होना चाहिए। स्थूल रूप में ही, स्थूल रूप क्या होता है? मन के अंदर संकल्प चलते हैं, वो संकल्प वाचा में आते हैं तो स्थूल रूप नहीं है। वो पूर्ण रूप में नहीं है ना। क्यों? वाचा में आए, प्रैक्टिकल कर्मणा में ना आए तो भी क्या प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा? लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से नहीं कहा जाएगा। तीनों ही मूर्तियां चाहिए। तो ये 3 चीज ये बात होती है ब्रह्मा, बाप और जगन्नाथ। हाँ जी, ब्रह्मा बाप मतलब है वो नारायण बनने वाला वो है और जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति ये बात। एक है ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा का पाठ किसने बजाया? ज्यादा देखा नहीं। दादा लेखराज ने बजाया, लेकिन पाठ तो बजाया, लेकिन क्या संपन्न पाठ बजाया? वो तो अंतिम स्टेज में जाके संपन्न पाठ बजाएगा। और जब वो संपन्न पाठ बजाएगा तो वो समान विष्णु का पाठ जो मुख्य है उसके समान बन जाएगा। वो
हाँ जी, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली है नारायणी, वो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली विष्णु पार्टधारियों में से सबसे जास्ती 100% न्यूट्रल है। वैसे भी ऐसे ही जो ब्रह्मा की सोल है प्रैक्टिकल में सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि हमें प्रैक्टिकल में विरोध नहीं करना है, वो समझने की चीज है। वो जब तक हमारी बुद्धि में नहीं प्रैक्टिकल बैठती है तब तक परिवर्तन ना हमारा होगा और न विश्व का कल्याण होगा। उसको 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड की बात है। तीन चीज फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। उनमें पहला नाम ब्रह्मा का लिया गया, क्यों? बाप का नाम पहले क्यों नहीं? हाँ, बाप प्रैक्टिकल नहीं करता है, प्रैक्टिकल शक्तियों से कराता है। शक्तियों में मुख्य शक्ति है भारत माता। वैसे भी हुआ। हाँ जी, बाद पहला ब्रह्मा, ये ब्रह्मा तो विष्णु, वो एक हो गया, वो अलग अलग है ही नहीं। दूसरा बाप, बाप का काम ही जब तक पूरा नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल में बाप कहाँ कैसे जाएगा, दुनिया कैसे मानेगी, प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? तो पहले प्रैक्टिकल, बाद में बाप, पहले सीता, बाद में राम, पहले राधा, बाद में कृष्ण। आप हिंदी में ये इच्छा पूर्वक मरण जो विश्व की बात आई ना, विश्व की इच्छा पूर्वक ब्रह्मचारी है, इसलिए बल करता है। लेकिन ये विश्व किस पर लागू होने चाहिए? विश्व तो गौरव पक्ष में रहने वाले। दुनिया का बीज कौन है? बीज बाप है। कौरवों का भी बीज कौन है? बाप है। यादवों का भी बीज कौन है? और पांडवों का भी बाप कौन है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती। पहले तो वही है, बाद में फिर और नंबर बार होंगे। हो गया, वो ठंडा खत्म कर दिया।